नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं पहली खबर। मनीष सिसोदिया बोले, सुप्रीम कोर्ट ने तानाशाही को कुचला, केजरीवाल भी जेल से जल्द बाहर आएंगे, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने आम आदमी पार्टी ऑफिस में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने संविधान का इस्तेमाल करते हुए कल तानाशाही को कुचल दिया, केजरीवाल भी अब जल्द ही बाहर आ जाएंगे, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। दरअसल दोस्तों, मनीष सिसोदिया को दिल्ली शराब नीति केस को लेकर 26 फरवरी 2023 को सीबीआई ने और 9 मार्च 2023 को ईडी ने गिरफ्तार किया था। 17 महीने बाद शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें दोनों मामलों में जमानत दे दी। वे शुक्रवार शाम 6 बजे तिहाड़ जेल से बाहर आ गए। चलिए अगली खबर। प्रधानमंत्री आवास योजना, सरकार बनाएगी 1 करोड़ घर, गरीबों और मिडिल क्लास का सस्ते घर का सपना होगा पूरा। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 स्कीम को मंजूरी दे दी। इस स्कीम के तहत केंद्र सरकार शहरी गरीबों और मिडिल क्लास परिवारों के लिए 1 करोड़ सस्ते घर बनाने वाली है। दरअसल दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में शुक्रवार को इस स्कीम को मंजूरी दे दी गई। इस योजना पर सरकार 2.30 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी देगी। इस योजना के तहत सरकार शहरी इलाकों में घर बनाने के लिए वित्तीय मदद देगी। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। प्रधानमंत्री मोदी ने वायनाड लैंडस्लाइड प्रभावित इलाकों का किया दौरा, कहा यह त्रासदी सामान्य नहीं, इस आपदा में 400 से ज्यादा मौतें हुई थी। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को केरल के वायनाड में लैंडस्लाइड प्रभावित इलाकों का दौरा किया। उन्होंने लैंडस्लाइड प्रभावित चूरनमल, मुंडकई और पुंचीरीमट्टम गांव का हवाई सर्वेक्षण भी किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह त्रासदी सामान्य नहीं है, सैकड़ों परिवारों के सपने उजड़ गए, प्रकृति ने अपना रौद्र रूप दिखाया है। मैं ऐसे कई परिवारों से मिला जिन्होंने वो सब देखा और झेला है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। अनंतनाग में आतंकवादियों से मुठभेड़, 2 जवान शहीद, 3 घायल, दोपहर 2 बजे एनकाउंटर जारी। पुलिस ने एक दिन पहले 4 आतंकवादियों के स्केच जारी किए थे। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में शनिवार को सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हो गए, 3 अन्य जवान जख्मी हो गए। एनकाउंटर दोपहर 2 बजे से जारी है। दोस्तों, माना जा रहा है कि आतंकी डोंडा से अनंतनाग के इलाके में घुसे थे। ऑपरेशन जिले के कोकरनाग टाउन में चल रहा है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। कोलकाता के हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर से रेप, फिर हत्या, आंख मुंह प्राइवेट पार्ट से खून बहा, गर्दन टूटी, आरोपी 14 दिन की पुलिस कस्टडी में। दरअसल दोस्तों, कोलकाता के सरकारी अस्पताल की महिला डॉक्टर की रेप के बाद हत्या कर दी गई। शनिवार को आरोपी संजय को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया है। उसे सियालदह कोर्ट में पेश किया गया था। 23 अगस्त को कस्टडी खत्म होगी। पुलिस ने संजय को 9 अगस्त को गिरफ्तार किया था। सामने आया है कि वो अस्पताल का कर्मचारी नहीं है, जबकि बाहरी व्यक्ति है, लेकिन उसकी अस्पताल के अलग अलग विभागों में काफी पहुंचे। पुलिस के मुताबिक संजय की हरकतें संदिग्ध है, वह सीधे तौर पर घटना में है। साथ ही पुलिस घटना की रात ट्रेनी डॉक्टर के साथ हॉस्पिटल में मौजूद 5 लोगों से भी पूछताछ कर रही है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। लाडली बहनों को मिले 1500 रुपए, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ट्रांसफर किए 1897 करोड़, टीकमगढ़ में घुमाई लाठियां। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने श्योपुर से प्रदेश की 1.29 करोड़ लाडली बहनों के खाते में 1500 रुपए के हिसाब से 1897 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की। इसमें लाडली बहना योजना की राशि के रूप में 1250 रुपए और 250 रुपए रक्षाबंधन के लिए शामिल है। चलिए अगली खबर। विवाद के बाद पहली बार मालदीव पहुंचे एस जयशंकर, विदेश मंत्री मूसा जमीर से मिले। अगले महीने भारत आ सकते हैं राष्ट्रपति मुइज्जू। जी हां दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर शुक्रवार शाम मालदीव पहुंचे। एयरपोर्ट पर उनका स्वागत विदेश मंत्री मूसा जमीर ने किया। जयशंकर 11 अगस्त तक मालदीव में रहेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक शनिवार को उनकी मुलाकात राष्ट्रपति मुइज्जू से हो सकती है। जयशंकर ने शुक्रवार रात मालदीव के विदेश मंत्री के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उन्होंने कहा कि भारत के लिए पड़ोस एक प्राथमिकता है और पड़ोस में मालदीव प्राथमिकता है। हमारे बीच इतिहास और रिश्तेदारी के सबसे करीबी रिश्ते भी हैं। यह यात्रा दोनों देशों की उपलब्धियों का जायजा लेने और आने वाले सालों में बेहतर संबंध तैयार करने के लिए है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर।
जल्द 4G 5G यूनिवर्सल सिम लॉन्च करेगी BSNL, यह कंपनी के रिवाइवल का हिस्सा। देश में अभी इसके 8.63 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं। जी हां दोस्तों, दूरसंचार विभाग ने शनिवार 10 अगस्त को कहा कि भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL जल्द ही 4G 5G रेडी यूनिवर्सल सिम और ओवर द एयर लॉन्च करेगी। इस सिम को यूजर्स कहीं भी एक्टिव कर सकेंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दूरसंचार विभाग ने कहा कि 4G और 5G सर्विस के रोल आउट के बाद यूजर्स को बिना ज्योग्राफिक रिस्ट्रिक्शंस के अपना मोबाइल नंबर चुनने और सिम बदलने में मदद मिलेगी। BSNL ने इस सिम को पायरो होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर बनाया है। वैसे दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, ट्राई के आंकड़ों के अनुसार 31 मई 2024 तक भारत में जियो के 47.46 करोड़ जो कि सबसे ज्यादा ग्राहक है। वहीं एयरटेल दूसरे नंबर पर है जिसके 38.77 करोड़ ग्राहक हैं। वोडाफोन आइडिया के 21.81 करोड़ ग्राहक हैं, जबकि BSNL के 8.63 करोड़ ग्राहक हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। गडकरी ने पंजाब के मुख्यमंत्री मान को पत्र लिखा। NHAI अफसरों से मारपीट पर बोले एक्शन ले नहीं तो प्रोजेक्ट बंद कर देंगे। जी हां दोस्तों, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को पत्र लिखा है। इस पत्र में नितिन गडकरी ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों और ठेकेदारों की सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार के कदमों पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो 14,288 करोड़ रुपए की 293 किलोमीटर की परियोजना बंद करना पड़ेगी। गडकरी ने कहा कि मुझे दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे परियोजना पर हाल ही में हुई 2 घटनाओं के बारे में पता चला है। जालंधर जिले में एक ठेकेदार के इंजीनियर को बहरीमी से पीटा गया था। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। गोल्ड सिल्वर प्राइस फिर हवा में उड़ने लगे सोने के भाव, चांदी को भी लग गए पंख, 1,000 रुपए से ज्यादा का उछाल। जी हां दोस्तों, बजट 2024 के बाद से सोना और चांदी के दामों में जबरदस्त गिरावट का दौर आया था। इसके चलते सोना खरीदने के लिए निवेशकों का उत्साह कम रहा था, मगर अब एक बार फिर यह पीली धातु आसमान की ओर बढ़ने लगी है। ग्लोबल मार्केट और घरेलू डिमांड बढ़ने के चलते सोने की कीमत में लगभग 1,100 रुपए की तेजी आ गई। शुक्रवार को गोल्ड का रेट 72,450 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया। वहीं दोस्तों, दूसरी ओर बात करें चांदी की, तो चांदी की कीमत में भी 1,400 रुपए की उछाल आया है। चांदी की कीमत 1,400 रुपए उछलकर 82,500 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई, जो कि एक दिन पहले 81,100 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। गाजा में स्कूल पर IDF की एयर स्ट्राइक, 100 की मौत। इजराइल के खिलाफ ईरान ने मुस्लिम देशों से की अपील। जी हां दोस्तों, गाजा में पिछले 10 महीने से जारी इजराइल का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामले में इजरायली सेना ने गाजा के शहर के एक स्कूल पर जबरदस्त एयर स्ट्राइक की। इस हवाई हमले में करीब 100 लोग मारे गए हैं, जबकि कई दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। यह हमला अल तमीन स्कूल पर किया गया। इसके बाद ईरान ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उसका कहना है कि इजराइल गाजा में लगातार नरसंहार कर रहा है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। हिंडनबर्ग रिसर्च ने सेबी चेयरपर्सन पर लगाए गंभीर आरोप, कहा अडानी घोटाले से है कनेक्शन, इस कंपनी में है हिस्सा। जी हां दोस्तों, पिछली बार अडानी ग्रुप को निशाना बनाने वाले हिंडनबर्ग ने इस बार सीधा मार्केट रेगुलेटर सेबी पर हमला बोला है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट में कहा गया है कि सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच भी अडानी ग्रुप के साथ मिली हुई है। यही वजह है कि अडानी ग्रुप के खिलाफ उन्होंने 18 महीने में भी कार्रवाई नहीं की। हिंडनबर्ग रिसर्च ने इस खुलासे के बारे में सुबह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ऐलान कर दिया था। आखिर एक बार फिर से हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप पर ही हमला बोला है। तथा कथित गुप्त दस्तावेज के हवाले से हिंडनबर्ग रिसर्च ने कहा है कि कथित अडानी घोटाले में इस्तेमाल की गई ऑफशोर संस्थाओं में सेबी चेयरपर्सन की हिस्सेदारी थी। हिंडनबर्ग ने जिन दस्तावेज के आधार पर सेबी चेयरपर्सन पर यह आरोप लगाए हैं, फिलहाल उनकी पुष्टि किसी भी संस्थान ने नहीं की है। एक ही बैंक अकाउंट से कई लोग चलाएंगे UPI, साथ में इस्तेमाल कर पाएगा पूरा परिवार। जी हां दोस्तों, भारत में डिजिटल अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में सबसे उपयोगी टूल साबित हुई UPI सर्विस अब और मजेदार होने वाली है। दरअसल दोस्तों, रिजर्व बैंक ने हालिया मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद UPI से जुड़ी एक नई सर्विस शुरू करने का ऐलान किया है, जिससे अब एक साथ पूरे परिवार यानी कि पूरा परिवार UPI का इस्तेमाल कर पाएगा। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने इस सप्ताह हुई MPC बैठक के बाद जारी बयान में UPI की नई सर्विस के बारे में जानकारी दी। वैसे दोस्तों, कमेंट करके बताइए, अगर UPI से पूरा परिवार एक साथ अलग अलग मोबाइलों में चला पाएगा तो कैसा रहेगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलिए जान लेते हैं अगली
खबर, हाईकोर्ट बोला यौन उत्पीड़न महिला पुरुष दोनों कर सकते हैं, ऐसे मामलों में जेंडर कोई ढाल नहीं है, महिला आरोपियों पर केस चलाया जाना चाहिए। जी हां दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट ने शनिवार को पोस्को एक्ट के एक मामले में सुनवाई की। जस्टिस जयराम भंभानी ने कहा कि पोस्को एक्ट के तहत पेनिट्रेटिव यौन हमले और गंभीर पेनिट्रेटिव यौन हमला, जबरन किसी चीज से बच्चों के निजी अंगों से छेड़छाड़ केस महिलाओं के खिलाफ भी चलाया जा सकता है, ऐसे मामलों में जेंडर कोई ढाल नहीं है। कोर्ट की टिप्पणी, एक महिला की दाखिल याचिका पर आई। उसका तर्क है कि पोस्को एक्ट की धारा 3 में पेनिट्रेटिव हमला, यौन हमला और धारा 5 में गंभीर पेनिट्रेटिव यौन हमला का केस किसी महिला पर दर्ज नहीं हो सकता, क्योंकि इनकी डेफिशिएंसी से पता चलता है कि इनमें केवल सर्वनाम वह का उपयोग किया गया है जो कि पुरुष को दर्शाता है, महिला को नहीं। वैसे दोस्तों कमेंट करके बताइए, क्या इस मामले को जेंडर न्यूट्रल बनाया जाना सही है या गलत? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। सस्ते कर्ज की उम्मीद को लगा बड़ा झटका, 3 सरकारी बैंकों ने बढ़ा दिया ब्याज, बढ़ेगा ईएमआई का बोझ भी। जी हां दोस्तों, ग्राहकों का सस्ते कर्ज का इंतजार और लंबा होता जा रहा है। रिजर्व बैंक ने लगातार 9वीं एमपीसी में रेपो रेट में किसी तरह का बदलाव नहीं किया है, लेकिन दूसरी ओर देश के 3 सरकारी बैंक यूको बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक ने अपने मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट्स में MCLR में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया। तीनों बैंकों ने अलग अलग अवधि की ब्याज दरों में इजाफे का फैसला किया है। दोस्तों यह थी अभी तक की तमाम बड़ी खबरें। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही इस तरह काम की और इंपॉर्टेंट खबरों के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा लें। धन्यवाद।